प्राचीन भारत में मगध राज्य, जो अपनी समृद्ध राजनीति और युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध था, वहां एक ऐसा युग बीता जब कर्म के चक्र ने सबसे शक्तिशाली को भी झुकने पर विवश कर दिया। यही कहानी है एक साधु की, जिसका अतीत रक्त रंजित था, वर्तमान तपस्या में डूबा और भविष्य नियति के न्याय से अंकित था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के दक्षिणी भाग में स्थित एक सघन वन था, जहां वर्षों से एक साधु तपस्या में लीन था। नाम था उसका आशी बृहदत्त। शांत, गंभीर और गूढ़ दृष्टि वाला वह साधु राजमहल से दूर एक परित्यक्त गुफा में रहता था। परंतु कोई नहीं जानता था कि यह साधु कभी मगध का सेनापति हुआ करता था, वीर सूर्यसेन। सूर्यसेन मगध के राजा धर्मपाल का सबसे प्रिय योद्धा था, परंतु सत्ता की लालसा ने मित्रता और निष्ठा की बलि चढ़ा दी। राजमहल में षड्यंत्रों का जाल बुनने वाले प्रधानमंत्री विराज को सूर्यसेन की लोकप्रियता रास नहीं आई। विराज ने सूर्यसेन पर झूठा आरोप लगाया कि वह सिंहासन हड़पना चाहता है। धर्मपाल षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में फंसकर अपने ही सेनापति को मृत्युदंड सुनाता है। मृत्यु के दिन सूर्यसेन को नदी में फेंक दिया गया, लेकिन भाग्य ने साथ दिया। वह किसी तरह बच निकला और वन में जाकर ऋषि बृहदत्त के रूप में पुनर्जन्म लिया, एक साधु बनकर। अब उसका जीवन केवल एक लक्ष्य से संचालित था, अंतर्मन की शांति और कर्मों के फल की प्रतीक्षा। और शिव बृहदत्त ने वर्षों तक अपने भीतर के क्रोध, प्रतिशोध और मोह को जलाया। वह प्रतिदिन ध्यान करता, गूढ़ शास्त्र पढ़ता और वन के प्राणियों को शिक्षा देता। एक दिन मगध के युवराज विक्रांत शिकार करते करते वन में भटक गया और घायल हो गया। आर्षि बृहदत्त ने उसे आश्रम में शरण दी, उसकी चिकित्सा की और कई दिनों तक उसे धर्म, नीति और आत्मसंयम की शिक्षा दी। विक्रांत, जो पहले घमंडी और युद्धप्रिय था, अब शांत और विचारशील बन गया। उसने लौटते समय अर्शी से वादा किया, जब मैं राजा बनूंगा तो आपके आदर्शों से राज चलाऊंगा। ऋषि बृहदत्त मुस्कुराया। वह जानता था कर्म का फल समय आने पर मिलता है, और समय पास आ रहा था। कुछ वर्षों बाद राजा धर्मपाल की मृत्यु हो गई। विराज ने षड्यंत्र कर विक्रांत को वनवास में भेज दिया और स्वयं सत्ता पर काबिज हो गया। राज्य में अन्याय और कृपात बढ़ने लगे। जनता त्रस्त थी। इसी समय एक भविष्यवक्ता पूरे नगर में भविष्यवाणी करता है, एक वनवासी साधु आएगा जो सत्य के वज्र से झूठ की गद्दी को चूर कर देगा। उसका कर्म ही उसकी शक्ति है। लोग यह बात भूल जाते, पर जंगल के सन्नाटे में एक साधु ने वह भविष्यवाणी सुनी और उसके भीतर कुछ जाग उठा। आशी बृहदत्त ने गंगा के तट पर 21 दिन का उपवास किया और संकल्प लिया, अब समय आ गया है कि मैं अपने कर्मों का फल लूं और दूसरों को उनके कर्मों का भी। वह पाटलिपुत्र लौट आया, पर इस बार एक ज्ञानी साधु के रूप में। नगर के चौराहों पर वह ज्ञान की सभा करता, लोगों को नीति, धर्म और न्याय की शिक्षा देता। धीरे धीरे जनता उसकी ओर आकर्षित होने लगी। उसके शिष्य हर गली, हर ग्राम में न्याय की ज्योति जलाने लगे। राज्य में क्रांति की चिंगारी उठी। विराज भयभीत हो गया। उसे शक था कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उसने अपने जासूसों को साधु की असलियत पता करने भेजा। उधर वनवास में विक्रांत तपस्या कर रहा था। उसे आर्षि बृहदत्त की बातें याद थीं। एक दिन उसके पास एक वृद्ध ब्राह्मण आया और बोला, मगध में अराजकता फैल चुकी है। तुम्हें लौटना होगा, लेकिन युद्ध से नहीं, नीति और धर्म से। विक्रांत लौटता है, लेकिन सीधे राजमहल नहीं जाता। वह सीधे आर्षि बृहदत्त के पास आता है और चरणों में गिरकर कहता है, मुझे मार्ग दिखाइए गुरुदेव। बृहदत्त की आंखों में जल आ जाता है। वर्षों की तपस्या अब कर्म फल के द्वार पर थी। आर्षि बृहदत्त ने विक्रांत को मंत्रणा दी, मगध की जनता सत्य की भूखी है। हम एक राजधर्म यज्ञ का आयोजन करेंगे। वहां सारा राज्य आएगा और हम वही निर्णय लेंगे कि कौन योग्य है। विराज ने पहले विरोध किया, लेकिन जनता का समर्थन देखकर उसे यज्ञ में आना पड़ा। यज्ञ के दिन हजारों नागरिक, ब्राह्मण, सैनिक और मंत्री एकत्र हुए। ईर्ष्य बृहदत्त ने वहां धर्मशास्त्रों के आधार पर सवाल पूछे और न्याय, लोभ, सत्ता और कर्म पर व्याख्यान दिया। फिर उसने एक सवाल पूछा, यदि कोई व्यक्ति सत्ता के लोभ में निर्दोष को मरवाए, क्या वह राजा कहलाने योग्य है? सन्नाटा छा गया। तभी आर्षि ने अपनी चादर उतारी और कहा, मैं वही सूर्यसेन हूं जिसे इस राज्य ने मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे कर्म शुद्ध थे और समय ने उन्हें प्रमाणित किया। अब न्याय मांगता हूं।
राजा कौन? सभा में हाहाकार मच गया। लोग चकित रह गए। कई वृद्ध नागरिकों ने सूर्यसेन को पहचान लिया। विक्रांत आगे आया और घुटनों पर झुक गया। गुरुदेव, यह राज्य आपका है। आप ही हमारे सच्चे राजा हैं। विराज ने क्रोध में तलवार निकाली, पर जनता ने उसे घेर लिया। उसे बंदी बना लिया गया। सभा ने निर्णय लिया, विक्रांत को राजा और बृहदत्त को राजगुरु बनाया जाए। विक्रांत ने राजा बनते ही करों में कटौती की, न्याय की व्यवस्था स्थापित की और आर्ष बृहदत्त को राजगुरु का सम्मान दिया। बृहदत्त ने केवल एक ही मांग रखी, राजा, मुझे किसी पद, धन या सम्मान की आवश्यकता नहीं। मुझे केवल इतना चाहिए कि मगध एक ऐसा राज्य बने जहां धर्म, कर्म और न्याय सर्वोपरि हों। कुछ वर्षों बाद बृहदत्त हिमालय की ओर तपस्या हेतु निकल गया। लोग कहते हैं, उन्होंने अंतिम समय में केवल इतना कहा था, कर्म का फल मिलकर रहता है, चाहे देर हो पर अंधेर नहीं। यह कहानी केवल एक साधु की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की है जो हर काल में छिपी रहती है। जैसे कर्म वैसा फल। जो राजा था वह साधु बना, जो साधु बना वह फिर से मार्गदर्शक हुआ, और जिसने अन्याय किया उसे उसी राज्य में न्याय की सीख मिली। मगध में सत्य, धर्म और नीति की पताका फिर से लहराई थी। राजा विक्रांत और राजगुरु बृहदत्त, पूर्व सेनापति सूर्यसेन के नेतृत्व में राज्य समृद्ध हुआ। वर्षों तक मगध में कोई युद्ध नहीं हुआ। किसान फलने फूलने लगे और प्रजा ने धर्म को जीवन का केंद्र बना लिया। परंतु समय चुपचाप चलता रहा। राजगुरु बृहदत्त हिमालय की ओर तपस्या हेतु निकल गए थे और वहां उनका महाप्रयाण हुआ। विक्रांत ने उनकी स्मृति में एक कर्म स्मारक बनवाया। लेकिन एक दिन इतिहास ने फिर करवट ली और कर्म चक्र का नया पहिया घूमने लगा। राजा विक्रांत का पुत्र युवराज धर्मसेन अपने पिता से भिन्न था। जहां विक्रांत ने संयम सीखा था, वहीं धर्मसेन विलासिता में पलकर बड़ा हुआ। उसने शास्त्रों की शिक्षा ली, परंतु उसे शक्ति और सम्मान की लालसा सताती रही। परंतु यह कहानी केवल धर्मसेन की नहीं है। वन में एक युवक अपनी मां के साथ अकेला बड़ा हो रहा था। नाम था उसका सत्यायन। वह न तो किसी आश्रम में पढ़ा, न किसी महल में पला, परंतु उसमें एक विचित्र तेज था। आंखें गहरी और शांत, आचरण संयमी और बोली में साधुओं जैसा गांभीर्य। एक दिन उसकी मां ने कहा, सत्यायन, तुम केवल मेरा पुत्र नहीं, तुम्हारे भीतर वो रक्त है जिसने कभी मगध को न्याय दिलाया था। तुम्हारा जन्म उस कर्म का फल है जो वर्षों पहले किया गया था। तुम्हारे पिता का नाम बृहदत्त। सत्यायन, जो अब तक एक सामान्य जीवन जी रहा था, अचानक अपने अतीत को लेकर व्याकुल हो उठा। उसने मां से पूछा, क्या मैं भी वही साधु बनूंगा जो सब छोड़कर चला गया था? मां ने कहा, तुम्हारा कर्म तुम्हारा मार्ग तय करेगा पुत्र, लेकिन याद रखो, तुम्हारा रक्त पवित्र है, पर तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारी परीक्षा लेगा। उसी समय मगध में एक नई समस्या जन्म ले रही थी। धर्मसेन को बृहदत्त की छाया बर्दाश्त नहीं थी। वह अपने पिता विक्रांत के समय बनाए गए सारे नियम तोड़ने लगा। उसने राज्य में नए कर लगाए, मंत्रियों को खरीदा और पुराने गुरुकुल बंद करवा दिए। और फिर एक दिन उसने घोषणा की, अब से मगध में राज्य धर्म नहीं, राजाज्ञा सर्वोपरि होगी। सत्यायन अब मगध की ओर निकल पड़ा, पैदल, एक लाठी और गले में अपने पिता की माला के साथ। मार्ग में उसने कई साधुओं से चर्चा की, श्रुतियों का अभ्यास किया और कर्म पर चिंतन किया। पाटलिपुत्र पहुंचकर वह सीधे मंदिर गया, जहां कभी बृहदत्त प्रवचन देते थे। वहां एक वृद्ध पुजारी ने उसकी आंखों में कुछ देखा। तुम कौन हो पुत्र? तुम्हारी आंखें किसी तपस्वी की तरह हैं। सत्यायन ने कहा, मैं उस तपस्वी का पुत्र हूं जिसे इस राज्य ने न्याय का आदर्श माना था। मैं बृहदत्त का उत्तराधिकारी हूं। पुजारी ने उसे गले लगा लिया। तो फिर इस राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है? एक बार फिर? सत्यायन ने नगरी में रहकर लोगों को उपदेश देना शुरू किया। पहले तो लोग हंसे, पर धीरे धीरे उसकी बातें दिल तक उतरने लगीं। वह कहता, राजा वही हो जो प्रजा के दुख से दुखी हो, कर्म वही सच्चा जो लोभ से रहित हो। जनता फिर से एकत्र होने लगी। इधर धर्मसेन ने सत्यायन को बुलवाया। उसने पूछा, तुम मेरे पिता के साधु की संतान होने का दावा करते हो? प्रमाण क्या है? सत्यायन ने कहा, प्रमाण समय देगा, लेकिन यदि तुम में राजा का रक्त है तो एक आखिरी धर्म सभा बुलाओ और जनता को निर्णय लेने दो।
राजमहल में एक विशाल धर्म सभा हुई। पुरोहितों, ब्राह्मणों, मंत्रियों और नागरिकों से खचाखच भरी सभा में धर्मसेन और सत्यायन आमने सामने खड़े हुए। सत्यायन ने धर्मशास्त्रों से उदाहरण दिए, न्याय, नीति, क्षमा और अहंकार पर बोलते हुए कहा, जिस राजा का हृदय लोभ से भरा हो वह राज्य के योग्य नहीं। धर्मसेन ने गुस्से में आकर कहा, मैं राजा हूं, नियम मैं बनाता हूं। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उठा और बोला, परंतु धर्म राजा से ऊपर होता है और यह युवक धर्म की ध्वजा लेकर आया है। सभा में मौन छा गया। जनता की आंखों में निर्णय स्पष्ट था। सभा में कुछ वृद्ध नागरिक आए और बोले, हम जानते हैं सत्यायन ही बृहदत्ता का पुत्र है। हमें याद है जब बृहदत्त गुप्त रूप से वन में एक स्त्री से मिलने जाते थे। वह स्त्री साध्वी थी और सत्यायन उसी योग का फल है। यह खबर फैलते ही मगध की जनता में आस्था और आक्रोश दोनों जगे। राजा धर्मसेन ने सत्यायन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक आधा राज्य सत्यायन के साथ हो गया था। सैनिकों ने हाथ पीछे खींच लिए। राज्य विभाजन के कगार पर था। धर्मसेन ने गुप्त रूप से एक विदेशी सेनापति से हाथ मिला लिया और महल के बाहर सत्यायन के समर्थकों पर आक्रमण करवा दिया। सत्यायन घायल हुआ, पर फिर भी खड़ा रहा। उसका रक्त बह रहा था, पर उसकी आवाज दृढ़ थी। मुझे मार सकते हो, पर मेरे कर्म नहीं, और याद रखो, जैसे कर्म वैसा फल। विक्रांत, जो अब वृद्ध हो चुका था, ये सब देख रहा था। उसने अंततः हस्तक्षेप किया। अपनी गद्दी से उठकर वह सभा में आया और बोला, यदि तुम राजा हो धर्मसेन, तो आज ही त्यागपत्र दो, या फिर यह राज्य तुम्हारे हाथों से जाएगा। धर्मसेन स्तब्ध रह गया। उसने अंततः हथियार डाल दिए। राजा विक्रांत ने एक आखिरी बार गद्दी संभाली और घोषणा की, आज से मगध का राज्य सत्यायन को सौंपा जाता है, जो केवल बृहदत्त का पुत्र ही नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक है। सत्यायन ने शासन स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मैं राजा नहीं बनूंगा, केवल मार्गदर्शक रहूंगा। कर्म का मार्ग सबसे बड़ा है। मगध में फिर से गुरुकुल खुले, न्यायालयों में धर्म की सुनवाई शुरू हुई और सत्यायन नवराज गुरु कहलाने लगा। कहते हैं उसकी एक भविष्यवाणी थी, एक दिन कर्म के पहिए फिर से घूमेंगे और जो सीख आज दी गई है उसे फिर कोई भूल जाएगा। तभी मैं फिर लौटूंगा। जैसे कर्म वैसा फल, भाग 2 उस पीढ़ी की कहानी है जिसने अपने पिताओं के कर्मों से प्रेरणा ली और अपने फैसलों से भविष्य को आकार दिया।